12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है, फिजिक्स पर है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल है ना, लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक की भाई हर सूत्र पर हर न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा देख करके जाना, भाई मैं गारंटी देता हूँ आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका हिंदी पेपर कैसा हुआ। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज फिजिक्स पर क्या रहा है दोस्तों। आज का अपना टॉपिक केवल न्यूमेरिकल होगा, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितना हो जा सकेगा उतना लंबा वीडियो हो सकता है। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन हाँ जानकारी ठोस एंड जेन्युइन होगी। मतलब वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी अच्छी मिलेगी। ठीक, न्यूमेरिकल केवल बताया जाएगा जैसा कि 30-40 नंबर में आता है। तो कौन न्यूमेरिकल है, कौन से हैं, 5-5, 3-3 सब कुछ बताया जाए, हर नंबर वाले बताए जाएंगे, 5-5 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले। मतलब अगर वीडियो क्लिक किया ना तो पूरा देखिए और नोट करते चलिए। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ क्या लिखा है, एक समान, पहला नंबर क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको तो पता याद होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और विद्युत फ्लक्स की सूत्र भी याद होना चाहिए दोस्तों। तो सूत्र क्या होता है, फाई बराबर होता है दोस्तों E × A। ये तो आपका सूत्र होता है भाई। E का मान क्या है, 2i + 3j - के क्या लिखा, 4k। ठीक, इंटू मतलब होता है गुणे, तो आप चाहो तो ब्रेकर करके इसे लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पर ए का मान कितना है दोस्तों, 8j। इतना ही आपको करना है। अब ध्यान आपको यहाँ पर देना है कि जो यहाँ पर जे लिखा है तो यहीं पर गुणा होगा, ना कि आई में ना कि के में। अगर आप के आई में अगर 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×4 = 32 तो गलत आंसर है। केवल आपको करना क्या है, इस पे गुणा करना है, मतलब जे वाले में। तो जैसे में भी है, जैसे में भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8×3 = 24। तो दोस्तों जैसा कि आपका बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल से कठिन सवाल की ओर ले जाऊंगा। वीडियो भले ही लंबी है लेकिन हाँ जानकारी काफी मिलेगी। तो फाई बराबर दोस्तों कितना है, विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 24 वोल्ट मीटर। इतना आपको करना है, ठीक, बस इसके आगे आपका कंप्लीट। आंसर क्या है, फाई बराबर 24 वोल्ट मीटर। पहला सवाल आपका कंप्लीट। इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यार मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करिए, ठीक, चाहे सब्सक्राइब कराइए चाहे तो आप शेयर कीजिए वीडियो। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरा नंबर, कुछ करते हैं दूसरा नंबर सवाल। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने क्या बोला, हर सूत्र पर हर सवाल न्यूमेरिकल हर लेसन का बता दूंगा आज। 1.0 माइक्रो के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिमी दूर रखे हैं तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ज्ञात कीजिए। तो भाई हमने क्या बोला, हर सूत्र पर बता रहा हूं सवाल। तो आपका कौन सूत्र लगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है भाई, P = 2Ql। यही तो सूत्र होता है आपको। तो इसमें क्या क्या दिया गया है और कौन सूत्र, यही सूत्र पर आपको रख देना। तो भाई P हमें नहीं पता है और 2 तो भाई 2 तो लिखे हैं। अब Q का मान क्या दोस्तों, आपको ये देखिए। तो सबसे पहले करना क्या है, इधर लिख लेना है जो दिया गया है, Q बराबर 1.0। माइक्रो का करना क्या है, 10⁻⁶ से गुणा कर देना है ना। अब रही बात L करना है दोस्तों, है ना, 2.0 है ना, 2.0। अब मिमी लिखा है मतलब 10 गुणे 10⁻³ से गुणा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को इतना तो पता ही होगा ना कि L कितना हो जाएगा, 2.0 गुणे 10⁻³ भाई 10⁻³ से गुणा होगा क्योंकि यहाँ मिलीमीटर लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा केवल मीटर। Q का मान कितना है, 1.0 माइक्रो कुलाम। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, Q बराबर 1.0 गुणे 10⁻⁶ कुलाम। मतलब 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁶, वही गुणा हो गया। अब यहाँ पर देखना है 2 ऐसे ही रहा। Q का मान कितना दोस्तों, 1.0 है ना, और गुणे 10⁻⁶ गुणे L का मान कितना दोस्तों, 2.0 गुणे 10⁻³ तो भैया ये पॉइंट्स को मतलब तो नहीं, अगर इस तरह लिखा है तो करिए तो कौन मतलब क्या, 2 है तो 2 दूना 4 और 4 करना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देना है 10⁻⁶ गुणे 10⁻³ इधर क्या है P। तो भाई P बराबर क्या हो जाएगा, 4 करना 4 और गुणे 10 और 6 और 3 कितना होगा, -9। बस यही आपका आंसर, कुछ करना नहीं, यही पर आपका खत्म। ठीक, 6 3 हो गया 9 और 4 गुणे 10⁻⁹। जैसा कि आपने दूसरा सवाल भी देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, हर सूत्र से हर रिलेशन से बताऊंगा, पूरा जानकारी मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल आपको भटकाने के लिए दिया जाएगा, बाकी ये आसान बहुत ही है दोस्तों। क्या लिखा है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तुम समझोगे हिंदी का है, वो हिंदी लिख रहे हो, काफी भरोगे नंबर कट जाएगा। ये क्या है, सवाल है। क्या लिखा भाई, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3 नंबर वाला सवाल, एक ही बता रहा हूँ, बाकी सब 5-5 नंबर के। ठीक, क्या लिखा है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई Q का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले 1 दिया गया है। ध्यान से देखना, जो कूलाम है ना, ये Q का मान है 1 दिया गया है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन है,
ठीक, तो अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या है, तो आपकी संख्या ज्ञात करना, मतलब एन आपको नहीं पता। अब आपको पता है सूत्र होता है क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक, जैसा तो यहाँ पर जो जो चीज दिया गया वही चीज आपको रख देना है, क्यू बराबर एन ई, ये सूत्र होता है। ठीक, आपको पता है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, क्यू का मान कितना है भाई 1 है, तो यहाँ 1 कर दिया। एन का मान तो मुझे पता नहीं, और ई का मान कितना होता है तुम लोग को पता ही होना चाहिए, 1.6 गुणे 10 घात माइनस के 19। यहाँ क्या जाएगा दोस्तों 1.6 गुणे 10 घात माइनस के 19, इतना किया ना। अब इसको उठा करके इसके नीचे ले आओ भाई, 1 के बटे क्या जाएगा 1.6 गुणे 10 घात माइनस के 19 बराबर इधर क्या हो जाएगा एन। अब आपको करना क्या दोस्तों है ना, 1 इधर का मतलब सही तरीके लिख लेना है, ये आपका सही तरीका हुआ। अब यहाँ पर पॉइंट जैसे हटेगा यहाँ पर 0 लगेगा। अब आपको करना क्या है, देखिए 5 दूना होता है 10, 8 दूनी होता है 16, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/8 गुणे 10 घात माइनस के 19। ठीक, अब आपको भाग करना, 1 0 आप इसको दे दीजिए, क्या हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा 50 बटे नीचे कितना हो जाएगा 8, अब गुणे क्या आ जाएगा 1 0 इनको दे दिया, कितना बचा यहाँ पर माइनस के 18। अब आपको करना क्या है 45, यहाँ क्या हो जाएगा 8 संग 48 दोस्तों। ठीक, अब 10 में से 8 गई 2 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ लगेगा पॉइंट, फिर हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 हुआ दोस्तों, तो कितना बचेगा है ना, 10 में 4 गई, 10 में 6 गई 4 हो गया। ठीक, अब आप यहाँ बीजो लगा लोगे तो 8 5 40, जैसा कि आपका समाप्त हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों एन बराबर कितना आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घात माइनस के 18। बस इतना आपको करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये आपका संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन संख्या होंगे भाई, यही आपको करना था। जैसा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, देखा था सवाल कितना छोटा है लेकिन लंबा आंसर आया भाई। करना क्या है, इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि चौथा नंबर सवाल क्या है, जैसा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरे लेसन का है। मैंने क्या बोला, हर लेसन से आपको हर न्यूमेरिकल बताया जाएगा, चिंता नहीं करने का। चौथा नंबर सवाल क्या है, एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर सूत्र आ जाना चाहिए कि ऊर्जा वाला सूत्र लगेगा। वो सूत्र क्या है, साइज करना क्या है, क्या लिखा विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, मतलब कितने वोल्ट है, मतलब कितने विभवांतर है। V1 बराबर कितना दोस्तों 100 वोल्ट। ठीक, ध्यान से देखिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। V2 का मान कितना दोस्तों 200 वोल्ट। ठीक भाई, V1 V2 आपको पता है, ये क्या है माइक्रोफैराड, मतलब अब आपका C का मान कितना है दोस्तों 10 माइक्रोफैराड। इसे आपको चेंज करना होगा किसमें भाई 10 गुणे 10 घात माइनस के 6 फैराड, कितना आपको फैराड में चेंज हो गया। ठीक है, जैसा कि आपका C बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 घात माइनस के 6 है ना फैराड। पता होना चाहिए भाई ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का सूत्र होता है डेल्टा U बराबर 1/2 ठीक C इंटू V2 स्क्वायर माइनस के V1 स्क्वायर। ऐसे ही आपने पढ़ा भी होगा इस तरीके सवाल। ठीक, इस तरीके सूत्र आपने देखा होगा, यही सूत्र आपको इसमें लगाना है। ठीक, जैसा कि ये इंपॉर्टेंट तो है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब भाई आपको निकालना का है 1/2। अब आपको देखना है C है ना, C का मान कितना है यहाँ पर रख दीजिए 10 गुणे 10 घात माइनस के 6 है ना। इधर V2 लिखा है, पहले V2 क्या हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर माइनस V1 कितना है 100 लिखा है 100 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर आपको बड़ा ब्रेक लगा देना है ये वाला। ठीक, क्योंकि अलग दिखे भाई। आपका ना क्या है 2 पंचे हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 10 घात माइनस के 6। ठीक, अब 200 का स्क्वायर करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4, अब कितने जीरो लग जाएंगे दोस्तों 4 जीरो लग जाएगा। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा एक का में एक बार चाहे इतना गुणा करेंगे एक हो जाएगा, कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो लग जाएगा। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए भाई 5 आपका ना क्या गुणे 10 घात माइनस के 6। अब 4 में से एक तो हो जाएगा दोस्तों 3, अब कितने जीरो है 1 2 3, तो 1 2 3। इतना करने के बाद आपको करना क्या है 5 3 होता है 15 गुणे 10 घात माइनस के 6 है, गुणे क्या कर दिया दोस्तों कै जीरो है भाई, यहाँ 4 जीरो है तो 4 जीरो करिए। यहाँ पे कितने जीरो है दोस्तों 1 2 3 4, तो यहाँ कर देना 10 घात 4 भाई। ये बात वही हुआ, चाहे 10 घात 4 करिए चाहे 4 लगा दीजिए जीरो है ना, ये बात फिजिक्स में है, ये फिजिक्स भाषा में। ठीक, तो अब आपको करना क्या दोस्तों ध्यान से देखते रहना केवल बस। ठीक, तो अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई डेल्टा U बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10 घात माइनस 6 में से 10 घात 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 घात माइनस के 2। बस आपका यही आंसर है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, क्या तो दोस्तों 5वां नंबर सवाल क्या है, जैसा कि आपका ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरे लेसन का ही है लेकिन ये थोड़ा सा सवाल बदला हुआ है। आपको करना क्या है देखते रहना है भाई, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है,
एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो क्या दिया गया है? 200 वोल्ट। तो पहले आपको लिख लेना है V बराबर कितना है? 200 वोल्ट। ठीक, अब इसके आगे फिर चलिए चलेगा से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता मतलब कितनी धारिता है? 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा? C1 बराबर, यहाँ पे जाएगा दोस्तों C1 बराबर कितना दिया गया है? 10 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया माइक्रो को बदलना पड़ेगा, 10⁻⁶ से हो जाएगा गुणा। ठीक, तो भाई C1 का मान निकलेगा। अब बात करते हैं C2 का मान कितना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं C2 बराबर कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो अब आपको करना क्या है? इसको भी बदल दीजिए। C2 बराबर क्या जाएगा? 2 × 10⁻⁶ फैराड। ठीक, आपका C1 C2 भी पता चल गया। अब कह रहा है 10 माइक्रोफैराड से बदलकर 2 माइक्रोफैराड कर दी जाए तो ऊर्जा का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूसरा सूत्र है, हल्का से बदला है। ऊर्जा परिवर्तन का दूसरा सूत्र ज्ञात करना है, जैसा कि आपको समझ आ जाएगा अभी सब कुछ। तो ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है पहले आप ये देखिए। तो भाई डेल्टा U बराबर 1/2 V² पे ब्रैकेट लगा है C1 - C2 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको करना क्या है? इसी पर सब कुछ रख देना है। 1/2 कर दिया। भाई V का मान देखिए कहां पर? V का मान 200 लिखा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 का स्क्वायर। फिर C1 कितना दोस्तों? C1 का मान कितना भाई लिखा है? 10 × 10⁻⁶ ठीक है माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। C2 का मान कितना है? 2 × 10⁻⁶ इतना आपका क्लियर। अब आपको करना क्या है भाई? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 4। और कितने जीरो लग जाएगा? 2 जीरो है तो स्क्वायर जाएगा 4 जीरो लग जाएगा। ठीक, 2 3 4। अब इसके अंदर करना क्या है? यहाँ से आपको 10⁻⁶ यहाँ पर इसमें से कॉमन हो जाएगा भाई। 10⁻⁶ आप कॉमन लेते हो क्या हो जाएगा? 10⁻²। ठीक, ये आसान होने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि कॉमन ले लिया तो 10⁻⁶ दोनों मिल रहा है। अगर आप कॉमन ले लेते हो ना तो आसान हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ करना क्या है? 2 दूना होता है 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। फिर कितना जीरो है? 1 2 3 4, तो गुणे क्या कर देना है? 10⁻⁴। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ और 10 में से 2 गएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब ध्यान देना है संख्या 8 दूनी होता है 16 है ना। गुणे क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ और 10⁻⁴ में से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻²। तो भाई क्या हो जाएगा? डेल्टा U। अब आपका क्या है? डेल्टा U। तो डेल्टा U मतलब ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र कितना है दोस्तों? 16 × 10⁻²। ठीक, जूल। यही आपका आंसर है, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। भाई आसान भी है एक हिसाब से तुम लोग को भ्रमित सवाल है बस, और कुछ है नहीं। ठीक, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, चौथा पांचवा। तो करना क्या है? इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं बताता रहता हूँ। ठीक, बात करते हैं दोस्तों 6वां नंबर सवाल क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे लेसन का है। तो आपको करना क्या दोस्तों? क्या लिखा है? तांबे के एक तार जिसके अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। तो तार में प्रभावित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। मैं हमेशा ये बताता हूँ सवाल लगाने से पहले आपको करना क्या है? जिस सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन उसका सूत्र याद होना चाहिए। भाई धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? अगर आपको पता है तो भाई बताइए। धारा घनत्व का सूत्र दोस्तों क्या होता है? धारा घनत्व पता होना चाहिए। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो J बराबर I/A होता है। तो भाई यहाँ पर इसको लिखने से क्या पता चल जाता है क्या क्या दिया गया है। अब कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब A का मान कितना है दोस्तों? आप ऊपर देख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर। ठीक, ये A है। तो क्या कह रहा है? एम्पियर मतलब I का मान कितना दिया गया है भाई? 3.2 एम्पियर दिया गया है। ठीक, इसको आपको कर देना बस। J का मान नहीं पता है, I का मान क्या है? 3.2। ठीक, नीचे क्या कर देते हैं? A का मान कितना है? 2 × 10⁻⁶। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए 2 का 2 16 दूना होता है 32। तो J बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे जो 10⁻⁶ नीचे ना ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10⁻+6 इतना कर देना है बस। आपका दोस्तों कंप्लीट मीटर स्क्वायर। भाई आपका ये भी कंप्लीट मतलब J बराबर भी पता चल गया, धारा घनत्व का आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहने के लिए करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 7वां नंबर सवाल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है? पूरा मजबूत होकर के ध्यान से लगाना है। भाई क्या लिखा है देखिए। आइए चलते देखते हैं क्या लिखा है 7वां नंबर। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत कितना है? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर फिर मैंने क्या बोला? अगर आपको सूत्र पता है तो सवाल लगेगा ही। भाई लॉरेंज बल का सूत्र का लॉरेंज बल बराबर क्या होता है दोस्तों? मतलब लॉरेंज बल का सूत्र आपको पता होना चाहिए तभी आपका सवाल लगेगा। ठीक, का सूत्र कहता है F बराबर QVB। ठीक, ये आपका क्या था दोस्तों? लॉरेंज बल का सूत्र था। ठीक, आपको ध्यान दिख रहा सही ना भाई? F बराबर क्या होता है?
वी बी। ठीक, आपको पता होना चाहिए भाई जो क्या लिखा है ना, 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर, मतलब आपका बी का मान दिया गया है। आपका बी का मान कितना होता है भाई, बी का मान दिया गया है 0.1 है ना न्यूटन प्रति एम्पियर ठीक मीटर, ये दिया गया है। और दोस्तों v का मान क्या दिया गया है, b अलग चीज है, v अलग चीज, तो v का मान कितना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10⁵ भाई वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो इसीलिए आप पहचान लिया करो v बराबर इतना है ना। अब क्यों बराबर लेकिन नहीं पता, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया था क्यों बराबर किसके होता है, e के, और e का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ इतना चीज पता चल गया। इसको उठा करके इसी में पेस्ट कर देना है बस। f बराबर नहीं पता है, क्यों का मान कितना है, क्यों मतलब e के बराबर, e के मतलब कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 करना क्या है, फिर v आ रहा है, v का मान कितना 10⁵ ठीक गुणे b का मान कितना 0.1 इतना किया ना। अब आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर एक जैसे हटाओगे ये हट जाएगा। ठीक भाई, मैंने 10 लगाया, पॉइंट हट गया तो क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ में से अगर आप 5 घटा दो कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 ठीक। अब जो 10 घात यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे में क्या जाएगा 1/10, अब क्या जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻14। अभी हमने जस्ट बताया जो नीचे 1/10 लिखा ना, ये ऊपर आ जाएगा, क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए f बराबर, ठीक, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1.6 गुणे, अब 14 एक होता है 15 और माइनस 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 ठीक हो जाएगा भाई 14 एक 15, मतलब f बराबर कितना आ गया दोस्तों 1.6 गुणे 10⁻15। ये क्या है f, आपका लॉरेंज बल है। जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आपको दिख तो ही रहा होगा ना भाई, जैसे जैसे हम लगा रहे हैं वैसे वैसे आप लगाते जाइए। बात इसमें कौन स्क्रीनशॉट की आती है, लेकिन नहीं भी समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन ये बात होता है कि इम्पोर्टेंट आज है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों 8वां नंबर सवाल क्या है, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है दोस्तों, करना क्या लिखा है 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है तभी सवाल लगा पाओगे। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी पता है आपको, ये सूत्र होता है ठीक। अब रही बात क्या है, आपको फिर ध्यान से पढ़ना क्या, 0.5 एंगस्ट्रॉन की त्रिज्या के वृत्त, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन को आपको दोस्तों बदलना पड़ेगा 0.5 ठीक, क्या जाएगा 10⁻10 से गुणा हो जाएगा, ये मतलब त्रिज्या एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब आपका किस में हो जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा ठीक। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, लिखा है इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर आपको v का मान कितना देगा दोस्तों 3 × 10⁵ ठीक। इतना भी कंप्लीट, लेकिन आपको क्यों का मान नहीं पता। अभी जस्ट इससे पहले मैंने क्या बोला है, क्यों का मान जब नहीं पता तो किसके बराबर कर लेते हैं, e के बराबर, और e का मान कितना होता है भाई 1.6 गुणे 10 होता है -19, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। अब ये सबको उठा करके जो तीनों है ना, इसी तीनों को उठा करके आपको इस सूत्र में रख देना है बस, मतलब b को मान नहीं पता यही निकालना है। u0/4π का मान कितना होता है भाई, इसका मान होता है आप लोग को इतना पता ही होगा ठीक, इसका मान कितना होता है 10⁻7। यहाँ पर कर देना दोस्तों 10⁻7 गुणे लग जाएगा, फिर क्या है क्यों का मान कितना है e के मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻19 ठीक। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, v लिखा है, v का मान कितना है दोस्तों 3 गुणे 10 हो जाएगा 5 ठीक, लिख दिया साइन। भाई थीटा का मान यहाँ पर कितना नहीं पता, क्या लिखा है वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर प्रति सेकंड। मैंने क्या बोला, वृत्त के केंद्र से बोले तो केंद्र पर बना कोण कितना होता है 90 अंश का होता है, तो आपको थीटा का मान कितना लेना है 90 अंश की बात कर रहा है। याद कर लीजिए अगर वृत्त के केंद्र की बात करता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 90 अंश। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है 90 अंश कितना है बटे आर का मान कितना है। अब आइए भाई नीचे कर लेते हैं आर का मान कितना है 2.5 गुणे 10⁻10 पूरे का हो जाएगा स्क्वायर ठीक। क्या है b बराबर क्या हो जाएगा भाई 16 तिया होता है 48, मतलब 4.8 है ना। अब 19 और 7 कितना होता है 9 7 16 मास के 26, 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा मास के 26, इधर क्या हो जाएगा 10⁵5। भाई साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 तो साइन 90 का मान 1 होता है, उसको 1 हो जाएगा गुणे करेगा ठीक। नीचे क्या हो जाएगा 0.5 का 2 बार गुणा हो जाएगा ठीक है ना, गुणे 0.5। अब भाई क्या आ जाएगा 10 मास के ऊपर क्या आ जाएगा मास के 20 हो जाएगा ठीक। अब आपको करना क्या है, b का मान नहीं पता है, मतलब 4.8 है ना, 26 में से अगर 5 घटता है कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 21 हो जाएगा ठीक। अब जो नीचे का 20 लिखा है ना ये ऊपर जाएगा, क्या जाएगा 10 गुणे 10 माइनस प्लस का क्या जाएगा 20 ठीक। तो क्या आ जाएगा भाई 0.5 गुणे 0.5
ठीक, अब आप करना क्या दोस्तों, इसके आगे आपको हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं हल कर पाते ना, नहीं आपको आता, इतना भी छोड़ दीजिए, नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि आप पता चल जाता है बंदा कि नहीं कर पाया होगा, कुछ भी है आंसर यहाँ तक तो आपका सही है ना। अगर आप गुणा कर लेते हो, मेरे पास समय ना होने का मैं नहीं गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि है ना डायरेक्ट आंसर कितना आएगा ये बता सकता हूँ। बी बराबर कितना हो जाएगा 1.9 टेस्ला, यही आपका आंसर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मैंने हल नहीं किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 9 नंबर सवाल क्या है, उसी तरीके है जैसे 8वां नंबर सवाल, भाई थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट लेकिन है। ठीक, आपको करना क्या क्या लिखा है, 2 × 10 मार्च के 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक, मैंने अभी जस्ट बताया भाई, अगर आपको सूत्र क्या है चुंबकीय क्षेत्र का, तो भाई सूत्र यही होता है B बराबर U0 अभी जस्ट बताया 4 पाई। ठीक, यहाँ पर क्या होता है QV sin थीटा। ठीक, नीचे क्या होता है दोस्तों R², इतना करना है। ठीक भाई, इतना करने के बाद आपको देखना है क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया। देखिए Q का मान तो नहीं पता है, V का मान कितना दोस्तों, ये देखो मीटर पर सेकंड V है। ठीक, तो V बराबर कितना हो जाएगा, इसको आपको लिख लेना है, क्या लिखा है 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड। नहीं पता है तो क्यों किसके बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर E का मान कितना होता है भाई 1.6 × 10⁻⁻⁰ ठीक, ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं दोस्तों थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बोला है केंद्र पर, मैंने क्या बोला केंद्र बोलता है तो 90 अंश तो होने वाला, ये पकड़ने का तरीका है, केंद्र बोले तो 90 अंश। ठीक, अब बात कीजिए आर इसमें कितना है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को आर यहाँ पता करना चाहिए क्या, सबसे पहले ही त्रिज्या देगा ना, त्रिज्या तो क्या जाएगा 2 × 10⁻⁻10, यही आपका आर देगा। ठीक, आ जाइए इसी सूत्र में उठा करके इसको रख देना है। तो भाई अब बी का मान तो नहीं पता है, U0/4 पाई मान कितना होता है 10⁻⁻�7, ये होता है इसका मान ही होता है। क्यू का मान कितना है दोस्तों, ई के बराबर होता है, ई के मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁰ ठीक, तो क्या लिखा है दोस्तों v का मान कितना है 3 गुणे, ठीक ध्यान देखना 3 गुणे हो जाएगा 10। अब बात करते हैं साइन लिखा है, थीटा बोले तो कितना दोस्तों, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश, नीचे पूरे का लग जाएगा बटे। ठीक, जब पूरे लगेगा तो इसको सामने यहाँ पर कर देना ताकि अच्छा लगे। R², आर का मान कितना है 2 × 10⁻⁻10 का पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है 16 3 हो जाएगा 48, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 4.8 गुणे हो जाएगा, यहाँ माइनस के 19 और माइनस के 7 कितना होता है भाई 19 और 7 कितना होता है 26, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻26 गुणे, इधर क्या लिखा है 10⁻+6। ठीक, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यहाँ कर देना है 1। ठीक, नीचे का जाएगा 2 का 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणे। ठीक, 10 लिखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, b बराबर भाई 4.8 वैसे रहेगा। अब 10⁻26 में से अगर 10⁻+6 घटता है तो क्या जाएगा 10⁻20, और नीचे क्या है दोस्तों 4 गुणे। भाई जो 10⁻20 नीचे ना जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+20। तो यहाँ ना क्या, यहाँ पर ध्यान देना है भाई, है ना 12 चौक होता है 48 और 10⁻20 गुणे 10⁻+20 गुणे में होता है तो कट जाता है। तो b का मान कितना आया 1.2, किसमें आंसर आता है इसका चुंबकीय क्षेत्र किसका मान आता है टेस्ला में आता है, ये लिए आपका 1.2 टेस्ला, यही आपका आंसर है। अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक कर देना। ठीक, इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर, जैसा कि इंपॉर्टेंट होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर, जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 5वें लेसन का है, लेकिन हाँ ये बात होता है कि ये एक ही सवाल है केवल लेसन 5 में, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा सवाल नहीं, केवल एक सवाल है, बस आपको वही आता है, अगर आता होगा नहीं तो नहीं आता। ठीक, इसमें से आपका वो क्वेश्चन आंसर पूछा था। ठीक, अगर सवाल भी है तो एक सवाल है इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हैं, बस करना क्या कैसे लगाना सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्या लिखा दोस्तों, आपको किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा घटक के मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नति कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, नति कोण नमन कोण वाला है ना, तो आपको कैसे लगाना है सब कुछ बताया जाएगा। क्षैतिज घटक को h से लिखते हैं, जैसा कि h बराबर क्षैतिज घटक कितना दिया गया भाई, आइए बात करते हैं क्या लिखा है क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक दिया गया है 0.3 × 10⁻⁴। ठीक, अब कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक कितना है दोस्तों, घटक को 20 लिखते हैं तो v बराबर कितना देगा दोस्तों, ये देखिए 3√3 है ना गुणे 10⁻⁵ ये है, मतलब वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। जैसे दोस्तों सूत्र क्या आता है, नति कोण का सूत्र है थीटा बराबर tan इनवर्स v बटे h। तो अब आपको करना क्या भाई, tan इनवर्स वैसे ही रखिए। v का मान कितना है दोस्तों, 3√3 गुणे 10⁻5 बटे कर दिया। h का मान कितना है 0.3 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻4। ठीक, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, tan इनवर्स लिख दिया, है ना। फिर क्या आ जाएगा 3√3, ठीक, गुणे क्या आ जाएगा 10⁻5। जो 10⁻4 नीचे लिखा है ना, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻+4। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है भाई 0.3। तो अब जो 0.3 आएगा इसको tan इनवर्स, ठीक, इतना करने के बाद -5 है गुणे 10⁻4। तो भाई यहाँ घट जाएगा 3√3 गुणे 10 क्या हो जाएगा -1, ठीक। नीचे क्या लिखा है 0.3, भाई जैसे 0.3 है यहाँ घटेगा 10 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता ही होगा कि tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 3√3 गुणे 10⁻1। जो 10 नीचे प्लस का है ना, ये है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 10 का, है ना, प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे क्या जाएगा दोस्तों 3 लिखा जाएगा। ध्यान से देखना काफी लंबा गुणा है। अब आपको करना क्या है ना, यहाँ से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा केवल tan इनवर्स √3, ठीक, किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा tan इनवर्स √3। नति कोण है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, तो 60 अंश का मान होता है। तो भाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। ये आपका क्या है नति कोण, ठीक, जैसा कि आपका ये लग चुका है। अभी आपका केवल नति कोण लगा है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकला है इसी में के अभी ये निकला है। अब क्या बाकी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको भी निकालना है। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। तो निकल आया है। अब आपको क्या निकला है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब B बराबर इस सूत्र होता है B बराबर H बटे cos थीटा। तो भाई B को तो नहीं पता है, H का मान कितना है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा है 0.3 ये लिखा, ठीक। गुणे का आ जाएगा 10⁻4, ठीक। और नीचे क्या जाएगा cos थीटा, थीटा जगह क्या जाएगा दोस्तों, जो अभी नति कोण निकाले वही रखना है यहाँ पर। तो भाई इधर B हो जाएगा 0.3 गुणे 10 हो जाएगा -4। कोस 60 अंश का मान कितना होता है, जल्दी। तो कोस 60 अंश का मान होता है 1/2। भाई अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ठीक B कर दिया ऊपर, B बराबर हो जाएगा 0.3 गुणे 10⁻4। जो सबसे नीचे रहता है पता होना चाहिए, सबसे ऊपर जाएगा, मतलब गुणे में हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना। 0.6 हो जाएगा गुणे दोस्तों 10⁻4, मतलब B बराबर कितना है 0.6 गुणे 10⁻4। तो यहीं पर आ गया है। अगर आपको सही तरीके में करना है तो भाई B बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 10⁻5। भाई जैसे पॉइंट इधर पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इधर एक जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा B बराबर 6 गुणे 10⁻5। चाहे यही पैसा मान लो, चाहे यही पैसा मान लो, ठीक। बात एक ही है, दोनों आंसर आपका सही होगा। जैसा कि आप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। हम बात करते हैं दोस्तों 11वां नंबर सवाल क्या है, जैसा ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। क्या लिखा भाई, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फलक 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक। भाई क्या बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको यहाँ पर एक सूत्र पता होना चाहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का, तभी तो सूत्र क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, E बराबर माइनस के ΔΦ बटे ΔT। तो भाई आपको करना क्या है, ΔΦ निकाल लेना है, तभी आप यहाँ पर रखोगे। तो ΔΦ बराबर निकालने सूत्र क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक। ये सूत्र होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अब आपको अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम इसमें कौन दोस्तों है, जैसा कि 0.1 लिखा है, ठीक। भाई ये आपका 0.1 वेबर पहले अंतिम है, फिर मास क्या है 1, यहाँ ध्यान देना थोड़ा, ठीक। मेरे कहने मतलब ये हो गया। अब करना क्या है, इसी सूत्र में रख देना है। तो माइनस पहले ही लगा है, फिर क्या लगा है 0.1 माइनस का 1, ठीक। नीचे क्या आएगा ΔT का मान कितना दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आपको दिया गया है 0.1 है ना, 0.1 सेकेंड, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.1। ये फिर अंदर क्या हो जाएगा माइनस के 0.9, ठीक। इधर क्या हो जाएगा 0.1। तो भाई माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 0.9 बटे का हो जाएगा 0.1, किसके बराबर, ये सब E के बराबर है। ये से ये हट जाएगा तो E बराबर कितना हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। यही आपका आंसर है। तो E बराबर कितना हो गया, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आया 9 वोल्ट। यही आपका आंसर। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात करते हैं 12वां नंबर। इसका हम बात करते हैं 12वां नंबर सवाल क्या है, जैसा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो करना क्या है, क्या क्या देगा है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। मैंने क्या बोला, हेनरी किससे लिखते हैं L से। तो L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर कितना हो जाएगा 10 मिली। मिली को हो जाएगा क्या दोस्तों 10⁻³ अब क्या हो जाएगा आपका हेनरी में बदल गया, ठीक। जैसा कि आप लोग को हेनरी में हो गया।
इसमें विद्युत धारा 5 दोस्तों आपका सूत्र क्या होता है, E बराबर माइनस के एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो आपको यही करना क्या है, एल भी पता है, डेल्टा आई नहीं पता है, डेल्टा टी नहीं पता है, डेल्टा टी बराबर कितना है दोस्तों भाई, कितना है ना आपका दिया गया है कितने सेकेंड में, तो कितना है 5 मिली सेकेंड को करना क्या है 10⁻³ से गुणा कर देना तो हो जाएगा सेकेंड, है ना। अब कह रहा है डेल्टा आई निकालना है, अभी जस्ट मैंने बोला है अंतिम माइनस प्रारंभिक सूत्र लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा अंतिम, ठीक, माइनस प्रारंभिक। अब आपको देखना क्या अंतिम मतलब 15 दोस्तों और माइनस के 5, 15 में से 5 गए 10, तो डेल्टा आई भी आपका जैसा कि दोस्तों निकल आया, ठीक। अब आपको करना क्या यहाँ पर रख देना है, ई तो नहीं पता है, एल का मान कितना दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, एल का मान ये भी ऊपर लिखा है 10 × 10⁻³, ठीक। डेल्टा आई का मान कितना है 10, ठीक। डेल्टा टी का मान कितना है ये देखिए आपका लिखा है 5 × है ना 10⁻³ दोस्तों। आप क्या करना है भाई 10 गुणे हो जाएगा 10, ठीक, गुणे का जाएगा 10⁻³ नीचे क्या आ जाएगा 5, जो 10⁻³ नीचे है ना ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा 10⁻+3, तो भाई यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 10 दूनी होता है 20। बस यही आपका बोल्ट में आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी वीडियो पानी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ना तो ले लीजिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल क्या है, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्या लिखा है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, ये तो मान के चलिए इसको छोड़िए, क्या यहाँ सवाल आपका किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, कुंडली में कितने समय में धारा, इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो विद्युत वाहक बल कितना लिखा है दोस्तों, ई बराबर कितना दिया गया है, पहले बराबर क्या जाएगा 80 और मिली को करोगे दोस्तों चेंज क्या जाएगा 10⁻³ हेनरी को एच से, ठीक। अब क्या लिखा है विद्युत वाहक बल कितना मान दिया गया है, ई बराबर दिया गया ऑलरेडी आपको 400 वोल्ट, पहले ई बराबर दिया गया है 400 वोल्ट। अब आपको पता क्या करना है, डेल्टा आई का मान कितना दोस्तों निकालना है, तो हमें अभी जस्ट पहले ही इससे पहले बताया है कि अंतिम माइनस भाई धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाता है, तो धारा मतलब 5 एम्पियर करना आगे और जो प्रारंभिक है प्रारंभिक मतलब 0 वाला 0 को करना है पीछे, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 5 ही आएगा, बात एक ही है, ठीक। तो अब आपका सब पता चल गया। इसी ना क्या है ई का मान यहाँ रख दिया 400 भाई, है ना, माइनस का एल लगा दिया, एल का मान कितना 80 × 10⁻³ डेल्टा आई का मान कितना है 5 बटे कर दिया, डेल्टा टी का मान नहीं पता, यही तो निकालना है, ठीक। इसको इधर गुणा हो जाएगा क्या जाएगा 400, ठीक, डेल्टा टी बराबर क्या जाएगा -8 पंचे होता है 40 मतलब 400 गुणे क्या जाएगा -3 क्या है डेल्टा टी दोस्तों रोक लेना है भाई, है ना। तो -400 × 10⁻³ इसके नीचे जैसे आ जाएगा क्या आ जाएगा 400 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपको पता है एक जैसा रहता है कट जाता है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा -10⁻³ और समय हमेशा मास में रहता नहीं ना, समय में दूरी हमेशा मास में होता नहीं, यही डेल्टा टी बराबर आपका दोस्तों लिख लेना है 10⁻³ बस यही आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा क्योंकि टी है ना, ठीक। सवाल है क्या लिखा है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है भाई, जो दिया गया है उसको लिखिए पहले। वी आर का मान कितना है भाई, वी आर बराबर होता है 40 वोल्ट, होता है नहीं ये लिखा है, इसको बोलते हैं आर, ठीक, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं एल। तो यहाँ वी सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20 वोल्ट, ठीक। वी एल का मान कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। इतना करने के बाद आपको एक सूत्र होता है एलसीआर परिपथ में प्रेरित विद्युत, एलसीआर परिपथ में विभवांतर का सूत्र होता है, परिपथ में विभवांतर सूत्र क्या होता है, V बराबर √VR² + VL - VC का होल स्क्वायर। तो भाई आपको करना क्या यही पर रख देना सब, बस VR का मान कितना है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 40 का पूरे का हो जाएगा स्क्वायर प्लस VL का मान कितना है दोस्तों 50 माइनस VC का मान कितना है 20, ठीक, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। तो भाई इधर देख लीजिए 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 = 16, बाकी क्या 0 2 0 50, है ना। इधर 50 में से 20 गए तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ हो जाएगा 16 00 प्लस 3 त्रिक का होता है 9 और 00, ठीक, और 1600 प्लस 900 कितना होता है 2500, ठीक। इधर हो जाएगा दोस्तों आपको V, आपको क्या हो जाएगा भाई V बराबर क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 50, इधर हो जाएगा वोल्ट, यही आपका आंसर रहा, ठीक। बस इतना ही करना है।
ये सवाल लगा है ना, ये प्रतिवर्ती धारा लेसन का है। इसमें का सवाल मैंने सारे बता दिया है आपको। जो स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है ना, उसको देखने के लिए मतलब प्रतिवर्ती धारा किया है। अगर आपको देखने के लिए करना क्या है, मेरे ही चैनल पर पड़ा है, आपको देखने के लिए वहां पर जाना, देख लेना दोस्तों। क्योंकि मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा। तो दोस्तों की लास्ट सवाल क्या है, 15 नंबर सवाल, जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्या लिखा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग एक समतल में एक्स अक्ष के लंबवत गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1 × 10⁻⁸ जे टेस्ला है। इस बिंदु के E का मान की गणना कीजिए। तो भाई एक सूत्र होता है इसके लिए, क्या होता है, E तथा B परस्पर लंबवत है तो E बराबर B × C इसका सूत्र होता है। भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेसन 8 का है, ये समझ लीजिए। केवल एक ही सवाल है, बाकी और इसमें आता तो नहीं। मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग लेसन का है, इसमें आता है क्वेश्चन मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही न्यूमेरिकल केवल बस, ठीक। तो ई भाई नहीं पता है, बी का मान क्या है 1 × 10⁻⁸ ठीक। जे लिखा है, इसे कर दीजिए, बीच में गुणे लगा दिया। सी का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ आपको इतना केवल याद करना है, इतना आपको समझना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁸, इतना कर लिया। ठीक दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 10⁸, यहाँ जे, तो यहाँ भी आपको जे कर लेना। अब आपका एक आप सालिक के सवाल पढ़े होंगे, किसमें, इंटर में सवाल के। अगर नहीं पढ़े तो आज इसी वक्त समझ लीजिए। अब आपको करना क्या दोस्तों, ई बराबर क्या हो जाएगा I J K 0 10⁻⁸ 0 फिर 0 फिर 0 फिर 10 × 10⁸। अब ये क्या है भाई I J K, अगर आप सालिक के सवाल पढ़े होंगे हाई स्कूल में, मैथ इंटर में मैथ पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ आई वाले पक्ष में क्या है 0 है, जे वाले पक्ष में क्या है 10⁻⁸ है ना, के वाले तो है ही नहीं, लिख के हो गया 0 भाई। तो अब आपको करना क्या है, इसको ले, अगर ये पंथ लेना है आई जैसे लिया तो क्या हो जाएगा, इधर इधर मुड़ जाएगा, तो 0 का नाम हो जाएगा 0 फिर 0, ठीक। फिर इसको लेते हो तो क्या हो जाएगा माइनस का जे, फिर ये मुंह हटेगा है ना, ये झपेगा, तो क्या हो जाएगा इससे 0 माइनस के 0। फिर क्या करना है, प्लस का के लेना है आपको। जब प्लस के लिया तो ये हटा, तो ये क्या हो जाएगा 0 है ना, गुणे क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 3 × 10⁻⁸। तो भाई जब आई को 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा प्लस में और माइनस में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 3 × 10⁸ या प्लस के 8 माइनस के 8 कट गया, तो क्या बचेगा दोस्तों आपका ई बराबर क्या बचा, केवल माइनस के 3 के। बस यही आपका आंसर रहा, ठीक। इतना आपका आंसर, यही आपको करना है, आपका आंसर रहा। मुझे पता है ये सवाल थोड़ा कठिन है, आपको यहाँ से तय है ना, अगर आप चाहो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ये कट जाएगा तो माइनस के 3 के आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से सही विधि ये रहा, ठीक, 3 के। और अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए तो मैंने जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको जाके देखिए, प्रतिवर्ती धारा लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे चित्र वाले सवाल बता दिया। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।